गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तो अभी है 4:10 का टाइम और आज है वीरवार। तो भाई मैं दिन में आज काम कर रही थी, अभी से हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। तो यही टाइम होता है भाई मेरा, कभी सुबह से कर लेती हूँ कभी शाम टाइम करती हूँ। तो सुबह खाना खूना बनाया, उसके बाद मैंने आपको बोला कि मेरे पापा के घर का काम लगा हुआ है। तो पापा के साथ जो मज़दूर हैं वो भी आए, मिस्त्री भी आए, उनको खाना खूना बनाया। तो दिन ऐसे ही बीत गया भाई, टाइम नहीं लगा। तो फ़िलहाल मैं अभी निकली हूँ घर से बाहर स्कूल की तरफ जहाँ मैंने पढ़ाई की है। और ये मैं पीछे छोड़ आई हूँ, पीछे घर यहाँ से थोड़ा सा पीछे रह गया मम्मी पापा का घर। तो ये तो है, आपको दिख रही है सामने वाली पहाड़ियाँ। भाई क्या ही लुक है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या मौसम है। वो देखिए सुंदर सुंदर बादल और छाँव पड़ रही है भाई पहाड़ियों पर, तो कितनी अच्छी सुहानी सी लग रही है। तो ये जो मेरे पीछे है ना, वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर गई थी मैं कल मेले में। तो ये मंदिर है, मेरे घर से तो बिल्कुल सामने दिखाई देता है। मैं घर से थोड़ी आगे आ गई हूँ, तभी ये आपको दूर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, मेरे गाँव की, मेरे मायके वाले गाँव की गाइस। तो चलो मैं अभी ले चलती हूँ आपको अपने स्कूल जहाँ पे मैंने की है पढ़ाई। तो मेरा जो स्कूल है ना वो नज़दीक ही था, घर से दूर नहीं था। ये था कि 8वीं तक यहाँ था, 8 क्लास तक, फिर उसके बाद दूर जाना पड़ता था। और हमारे घर के स्कूल के सामने एक स्कूल और है, दूर है वो थोड़ा सा, वहाँ पे जाना पड़ता था। तो चलो भाई पल्लू, तो मेरे साथ आइए भाई। पल्लू आज बड़े दिन के बाद आपको दिखाई दे रही होगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि आजकल इसने अपनी मासी के घर आना जाना छोड़ दिया है। क्योंकि भाई अब इसकी चाची आ गई है, चाची की शादी हुई है, चाचू की शादी हुई तो नई नई चाची आई तो मासी। अब कौन हो गए आप कौन हो? मैं नहीं जानती आपको। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो मजाक कर रही हूँ गाइस, अपने अपने काम होते हैं। बच्चा वैसे भी पढ़ाई कर रहा है भाई, अपने घर पे भी काम होते हैं। तो ये देखिए ये वाली पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, हरी भरी लग रही हैं। तो मैं अब बस थोड़ी मिनट में पहुँच जाऊँगी अपने स्कूल। तो मैं आपसे बातें करते करते हुए आपको स्कूल भी दिखा दूँगी। और ये भाई हमारे स्कूल के पीछे बहुत बड़ी टंकी बनाई हुई है पानी की, क्योंकि पानी की कमी आए तो अगर स्कूल में पानी की कमी हो तो बोलने का मतलब ये कि ये टैंक भरे रहते हैं, तो आएगी नहीं कमी। तो भाई मैं अभी अपने गांव की सबसे टॉप रेडी पर खड़ी हो गई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सामने वाला नज़ारा। ये देखिए गाइस कितनी ऊंची पहाड़ी है, और ये मेरे ना स्कूल की जो ऊंची पहाड़ी है वहाँ से दिखाई देती है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाली नाइस वाली पहाड़ी है। तो ये मेरे पीछे देखिए आप, इस पहाड़ी से ना दिखाई देता है, मतलब आसपास का दूर दूर तक दिखाई देता है। जितना भी नज़र जाती है ना, सब कुछ पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची दिखाई देती है। घर के सामने जो मायके वाला घर है उसके सामने तो 1 ही 2 पहाड़ी दिखाई देती है। यहाँ पे आओ अगर आप ना, तो आप चारों तरफ नज़र मार सकते हो, आपको पहाड़ी पहाड़ी दिखाई देगी। तो ये मेरे पीछे भाई हमारा स्कूल जहाँ पे हम करते थे पढ़ाई। तो अब मारते हैं एंट्री भी, अपने स्कूल के अंदर जाती हूँ मैं, चलो आप भी मेरे साथ। तो ऐसा कुछ वाला सीन है भाई। तो मैं जब स्कूल आते थे ना, और भी क्या, तो भाई यहाँ पे गाय चल रही हैं, कहीं मार ना दे, डर लगता है। तो ये देखिए पीछे हरा हरा घास खा रही है सारी गायें। तो बैल मारता तो नहीं है, मारता तो नहीं है। अच्छा तो भाई आगे है गाइस यहाँ पे बैल। तो मैं डर रही हूँ भाई कि कहीं मारे ना मुझे। तो आपसे बात करते करते ये ना वो गाइस को ठोक जाए कोई। हाँ एक सींग मारा था मैं। तो ये रहा गाइस हमारा पेड़ भाई, स्कूल के पीछे ये पेड़ लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छा पेड़ है ये ना। जब हम छोटे से थे, हमारे मम्मी पापा भी हमारे छोटे थे, तब से ये पेड़ है। पापा बोलते कि हम भी छोटे थे तब, तो ये पेड़ भी छोटा था। तो ये उस टाइम का पेड़ है। तो यहाँ पर हम ना चारों तरफ से ये गोला सा बना रखा है यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा राउंड से। तो यहाँ पर बैठते थे हम सभी लंच करने के लिए, अपना लंच बॉक्स लेके सभी बच्चे यहाँ पे बैठा करते थे भाई खाना खाने के लिए। तो इसकी छाँव में बैठना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमने सब ने इकट्ठा होके यहाँ पर बैठ जाना।
तो हमने खाना खाना और क्या मज़ा आता था गाइज। अभी तो यहाँ पर बसा दी है महादेव की पिंडी, तब नहीं हुआ करती थी। अभी इन्होंने यहाँ पे शायद पूजा पाठ का कुछ कर दिया होगा, तो अभी यहाँ पे हम बैठते नहीं है, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे बैठती। तो अभी तो मैं भी बैठूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे महादेव जी की जो पिंडी होती है उसको स्थापित कर दिया। तो ये रहा, ये कुछ इस तरह पेड़, और ये देखिए मेरे पीछे कितनी हरियाली, हरी भरी पहाड़ी है जो आपको दिखाई दे रही है भाई, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो अब करते हैं स्कूल में एंट्री। तो ये देखिए भाई गाइस, चलो अब स्कूल के अंदर एंट्री मारते हैं भाई। तो ये रहे यहाँ से लेकर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे सामने ये जो लेंटर पड़ा हुआ है, ये आगे तक टंकी तक ये है सारे बाथरूम। और यहाँ पे बहुत ही सारे बाथरूम है भाई, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सामने लगे हुए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बाथरूम है ना। तो यहाँ पे अच्छी सुख सुविधा है स्कूल की। तो ये रही यहाँ पे जो हमारे गांव से आते हैं या इस वाले रास्ते की एंट्री। तो ये गेट खोल दिया है पल्लू ने। तो ये रहा भाई हमारा स्कूल। बचपन याद आ जाता है गाइस जब अपना स्कूल में एंट्री करते हैं ना। तो ये मैंने स्कूल में एंट्री कर दी है। तो ये है राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला बुलेरा, ये ऊपर। तो इस जगह का नाम बुलेरा है गाइस, और हम बुलेरा स्कूल में पढ़े हैं भाई। तो ये प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ पे लिखे हुए जो बच्चों की रूटीन का जो होता है, हिमाचल पूर्ण संज्ञालय दिवस, ऐसा कुछ जो भी लिखा होता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अपने स्कूल में आते हैं तो दिल खुश हो जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा गाइस। तो ये देखिए आगे, तो आपने देख ही लिया होगा, ये लगा ब्लैक बोर्ड जो ऐसे पक्का वो बनाया हुआ है, इस पे लिखा होता है, बच्चे लिखते हैं। ये देखिए लिखी हुई है यहाँ पे, गिनतियाँ लिखी हुई हैं। तो ये मिटा भी देते हैं, मिट भी जाती हैं। तो ये वंदे मातरम का लिखा हुआ है, जो हम गाते हैं ना राष्ट्रगान, वो लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय गीत, और ये रहा राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय, ये वो वाला है। हम भी पढ़ा करते थे भाई, बहुत मज़ा आता था। तो फीलिंगें जुड़ी होती थी उस टाइम, आजकल के तो खास करके ऐसा कुछ जानते भी नहीं है। तो ये देखिए गाइस कितना लंबा है ये स्कूल, कितना लंबा हो गया। पहले ये छोटा था, पहले 3-4 कमरे थे, पर जब ये आगे और भी क्लासें बढ़ गई तो स्कूल भी बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये रहा यहाँ पे, ये छोटा सा यहाँ पे लगाया हुआ है ग्रिल। तो ये देखिए ग्रिल के सामने का नज़ारा भाई है, सामने हरी भरी पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं। और ये यहाँ पे नीचे तो एक छोटा सा गांव है, हमारे ताए चाचा वहाँ पे जो भी रहते हैं उनका है घर। और ये सामने, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको गाइस ग्राउंड। तो ये रहा हमारे स्कूल का ग्राउंड भाई, ये देख लो। एक ये बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की, एक वो सामने बनी हुई है गाइस। तो ये रहा प्राइमरी स्कूल, और ये मिडिल रहा है ना पल्लवी। तो ऐसा है कुछ भाई। ये था 5वीं तक स्कूल गाइस, ये वाला स्कूल 5वीं तक था। तो उसके बाद फिर ये 8वीं तक हो गया। अभी मुझे लगता है 10वीं तक हो जाएगा, है ना, हो गया है ना। अब हाई स्कूल हो गया है, फिलहाल ऐसा ही कुछ हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है हाई स्कूल बनाने का। तो ये रहा ग्राउंड इसका, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है गाइस। इससे भी पहले बड़ा था, पर जब बिल्डिंगें बन गई तो भाई फिर तो ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे। तो बचपन याद आ गया भाई, झूमती फिरूं। तो हमारे टाइम में यहाँ पे ना सामने हम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो भी होता था यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाते थे। तो भाई बच्चे सभी मिलकर अपने टीचर के साथ। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर वाला ग्राउंड है। अच्छा, मोनू भी वीडियो कॉल पर है। अच्छा, तो ये देखिए एक ये भी रूम बना हुआ है गाइस, और ये लंबे से पूरा बना हुआ है। तो यहाँ से है भाई नीचे को सीढ़ियाँ, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए मैं उतर गई। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पीछे। ये रहा प्राइमरी स्कूल, और ये रहा हाई स्कूल। भाई ये इकट्ठा हो गया है सब कुछ।
तो हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था भाई, 8वीं तक स्कूल था, उसके बाद जाना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा दूर। तो ये देखिए गाइस कितना बड़ा ग्राउंड है, और ये है ये भगत सिंह जी की बनी हुई है सारी, सुभाष चंद्र बोस जी की टैटू बनाई हुई है इन्होंने, तो पेंटिंग बनाई हुई है सॉरी, तो ये पेंटिंग बनाई हुई है इन्होंने। ये देखिए मेरे पीछे ये रहे सुभाष चंद्र बोस जी और वो भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, तो उनकी बनी हुई है। और ये पीछे ये वाला सारा स्कूल भाई, ये अभी बना जब हम भाई मतलब बड़े हो गए और हमें 8वीं स्कूल से फिर दूसरे स्कूल में जाना था, तभी बनी ये बिल्डिंग है। क्योंकि इसमें तो मैं पढ़ी हूँ, पर ये जो अभी बने हैं ना इस साइड वाले, ये यहाँ पे मैं नहीं थी भाई उस टाइम हम चले गए थे दूसरे वाले स्कूल में। तो ये देखिएगा कितना बड़ा ग्राउंड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऊंची सी हाइट पर बनाया हुआ है स्कूल, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस देखने में। तो क्या हुआ, स्कूल है भाई, तो यहाँ पे लगे हुए हैं ये नलके वगैरह बच्चों के लिए, सारा कुछ सुख सुविधाएं हैं भाई। ये 7-8 नलके लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे हैंड वॉश कर सके, पानी पीने के लिए अलग से बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो आप बताना गाइस आपको मेरा स्कूल कैसा लगा। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है मुझे। ये देखिए गाइस भाई, यहाँ से भी मैं आपको स्कूल दिखा रही हूँ बैक वाले कैमरे से। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। ये मैं यहाँ से ऊपर से सीढ़ियों से आई हूँ ऊपर। एक ये जो स्कूल मैंने यहाँ से वो स्कूल वाला यहाँ से ग्राउंड से होते हुए मैं यहाँ नीचे आ गई। तो मैंने आपको पूरा स्कूल दिखाया और मैं यहाँ पे आ गई। थोड़ी सी यहाँ पे कच्ची जगह है, यहाँ पे तो बजरी पड़ी हुई है, पक्का कर रखा हुआ है। तो ये है भाई स्कूल का किचन, जहाँ पे बनती है रसोई वगैरह, सारा कुछ जो बनाते हैं वो बच्चों के लिए खाना। तो मैंने बाहर आकर आपको एक दिखाना चाहा भाई बाहर से पहाड़ियों का नज़ारा। तो ये देखिए इस तरह से है कुछ भाई, सुंदर सी पहाड़ियाँ गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नज़ारा देखने में, बहुत ही ज़्यादा चैन मिलता है भाई। और ये जो पहाड़ी है ना, ये हमारे स्कूल से सामने दिखाई देती है। ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और वो देखिए नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी कच्ची, ये जाती है मेरे ननिहाल को। और वहाँ पर है भाई मेरा ननिहाल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कट सा, इससे थोड़ी सी दूसरी साइड जाएंगे तो मेरा ननिहाल। और वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरी मासी जी का घर, जो सीधे मेरी उंगली के पॉइंट पर ये जो मेरी मासी का घर है भाई। तो यहाँ पर रहती है मेरी बड़ी मासी। तो हम अभी जाना था हमें, पर देखते हैं बनता है टूर तो मैं मासी के घर भी जाऊंगी वहाँ पर। तो ऐसा कुछ है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपने स्कूल में आते हैं, अपना बचपन याद आ जाता है। तो ये देखिए बाहर का मैंने ये जो बाउंड्री लगी हुई है ना, बाउंड्री वाल लगाई हुई है इन्होंने स्कूल के चारों तरफ, ताकि बच्चे बाहर न जाए। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया आपको सुंदर सा एक नज़ारा। तो ये देखिए कितने सुहाने से बादल लगे हुए हैं भाई आसमान पर, और ये देखिए क्या नज़ारा है भाई गाइस। तो ये पहाड़ी जो मैं आपको दिखाती थी पापा के घर से, वो वाली। तो अब चलते हैं भाई अंदर, और अब जाना है फ़िलहाल हमें घर। तो मैं आपको एक और एंट्री दिखाती हूँ। यहाँ से आए थे हम ऊपर से, वो जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से आए थे हम, इस वाले स्कूल से नीचे होते हुए यहाँ एंट्री की हमने। वो ऊपर वाले पहाड़ों के जो बच्चे आते हैं ना ऊपर से हमारे घर से, वो वाली एंट्री है। और एक एंट्री है भाई यहाँ से स्कूल की, जो नीचे तरफ से आते हैं, नीचे की साइड से आते हैं बच्चे वहाँ से। तो ये देखिए पल्लू मुँह धो रही है भाई, गर्मी लग रही है इसको धूप में। हाँ अब पकड़ना ना यहाँ से, लो। ये देखिए गाइस, ये भाई एक और एंट्री यहाँ से, ये वाला गेट है, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। यहाँ से भी वहाँ से बड़े यहाँ से स्कूल के यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, सामने दिख रही है ना कहीं, वहाँ
पास हुए, मैं तो नहीं गई क्योंकि उसके बाद भाई हम चले गए थे किसरोल, पढ़ाई की हमने तो वहाँ पे की। तो वहाँ पे गए थे, फिर जितने भी बच्चे यहाँ से पास होके जाते थे 8वीं क्लास से, तो वो वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए। तो मेरी सिस्टर भी गई, बड़ी सिस्टर भी गई पढ़ाई करने के लिए। तो वो नीचे सड़क है, दिख रही है सड़क, दिख रही है। वहाँ से बस लेते थे बच्चे। यहाँ से तो पैदल जाना पड़ता था अपने गांव से, फिर वहाँ से बस लेते हुए घूमते हुए। तो उस टाइम लगते थे गाइस 2 रुपए, तो आज लगते हैं भाई 7 रुपए। सोच लो उस टाइम का और आज का कितना फर्क है। 2 रुपए से हम पहुँच जाते थे वहाँ, और वहाँ से थोड़ी सी हमने चल 5 रुपए ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो ऐसा कुछ सीन था। और ये भी दिखा दो पहाड़ी पल्लवी जहाँ से आता वो जो ऊंची पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना मेरी सीधे उंगली के सामने, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आज भी आते हैं स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर से बच्चे आते थे कि ये स्कूल ही ऐसे सेंटर में जगह में बना हुआ है ना कि यहाँ से सारे बच्चे, सारे इलाके के बच्चे कवर हो जाते हैं ना, यहाँ से भी, वहाँ से भी, यहाँ से भी सारे कवर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई गाइस। तो आपको मेरा स्कूल कैसा लगा आप जरूर बताना मुझे। तो और पहाड़ी कैसी लगी मेरे गाँव की। तो वो है द्वार मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर जो बादल है उसको बोलते हैं द्वार मंदिर है। वो मेरे मायके से सीधे ऊपर जाता है रास्ता। हमने जाना तो हम पहुंच जाते हैं 1-1.5 घंटे में ना पल्लवी। तो ऐसा कुछ है। तो सड़क भी बन गई है, पर बस जल्दी चलने वाला हो तो अगर हम पैदल जाना चाहेंगे गाइस तो हम द्वार मंदिर पहुंच जाते हैं। वो है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी मेरे ब्लॉग को अच्छे से बढ़ाना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाना ताकि मेरा चैनल चल पाए। तो भाई हम तो कुंवारे थे तो जाते रहते थे, जब कुंवारे थे भाई, बच्चे थे, हम शादी नहीं हुई थी। अब कौन भेजता है हमें, अब तो हम खुद बच्चे वाले हो गए। ऐसा कुछ सीन है गाइस। तो फिर जाऊंगी मैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो आप जो भी सुन रहे हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे 2 8 वाले महादेव जी आपको और तरक्की देंगे और मुझे भी दे। तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। हमने स्कूल दिखा लिया आपको, और अब आ गए हम उसी एंट्री से घर की तरफ जा रहे हैं भाई। तो ये देखिए हरी भरी पहाड़ियाँ, क्या सुंदर नज़ारे। तो अब जाती हूँ मैं भाई घर, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद बगीचे में। मैं आपको दिखाऊंगी अपने बगीचे की एक झलकी। सेब तोड़ने जाऊंगी, सेब खाऊंगी 1-2। तो आप भी चलना मेरे साथ। पहुँच गई जहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो यहाँ से की थी मैंने जाते टाइम वीडियो स्टार्ट, और वो रह गया हमारा स्कूल पीछे, वो रेडी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आगे वाला रास्ता, जो अभी बारिश की वजह से ख़राब हो रखा है, गिर गया है थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये रहा वही रास्ता। तो इतना छोटा सा ही रास्ता था, हमारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। जब कई बार लंच टाइम होता था ना, तो हम लंच नहीं भी लाते थे तो भी हम घर को दौड़ जाते थे खाने के लिए, भूख लगती थी तो, क्योंकि घर नज़दीक ही था। अगर दूर होता तो तब तो नहीं हम जा पाते घर। तो वो दिखाई दे रहा है घर थोड़ा थोड़ा सा, वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो है घर। तो चलते हैं अब घर की तरफ। ये घर वाला रास्ता, ये देखो वो आपको दिखाई दे रही होगी टंकी हरी सी मेरे सामने बिल्कुल। ये आ गया हमारा घर। ये देखिए खेत हमारे, पहुंच गए घर। ये आ गया घर। तो अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी बगीचे में, आपको दिखाऊंगी मैं अपना बगीचा, क्योंकि भाई कल चले जाना है हमने घर। तो मैं आपको बगीचा भी दिखाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। उतर आई हूँ खेत में, अब अपने बगीचे में जा रही हूँ, और मैं ये दिखा रही हूँ भाई सुंदर सा घास। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए कितना बारीक बारीक है, और क्या सुंदर लग रहा है भाई। मैं हाथ फेर रही हूँ ना ऐसा लग रहा है कि मैं इसके ऊपर लेट जाऊँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब मैं पहले बगीचे में उतर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, नहीं तो मैं गिर जाऊँगी। तो ये लो गाइस भाई, हम पहुँच गए अपने बगीचे में, मैं और पल्लू पहुंच गए। भाग मत यार। तो ये देखिए गाइस क्या सेब लगे हुए हैं भाई। मुझे तो बहुत ही मन कर रहा है खाने का। पहले आपसे बात करूं कि सेब खाऊं। तो ये देखिए हमारा बगीचा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फल फूल रहा है भाई गाइस। तो चलो आपको मैं थोड़ा सा आगे से भी दिखाती हूँ। मैं भाई ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारा घास। मुझे डर लगता है भाई सांप का, क्योंकि सांप इस सीज़न में घास में होते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मैं ऊपर ऊपर से ही दिखाऊँगी। तो ये रहा बगीचा, पीछे भी है यहाँ। तो अभी मैं आपको यहीं से दिखाऊँगी भाई। तो ये देखिए फ्रेंड ऊपर, ये रहा पेड़। ये पल्लू ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है।
वहाँ भी है पीछे पेड़ पर, मैं वहाँ नहीं गई। तो ये देखिए, ये कितना अच्छे से लग रहा है भाई फल, बहुत बढ़िया। एक ये छोटू सा पेड़ ये मेरे ऊपर ये भी लगे हुए हैं। तो भाई पल्लवी आ जाना आराम से, ठीक है। तो भाई मैं अभी जा तो रही हूँ पर डर भी रही हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है डर। तो भाई आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये भी देखिए सेब के पेड़ हैं भाई, कितने बड़े बड़े। तो अभी मैं और आगे घास में जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से इस वाले पेड़ पे कितना अच्छा फल लगा हुआ है। ये नीचे देखिए, ये भी बगीचे में फल लगे हुए हैं। तो आगे वाला जो सेब है ना, ये खट्टे वाला सेब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगी वहां तक। तो पहुंचती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए गाइस, मैं आखिरकार पहुंच गई हूँ भाई इस पेड़ के पास। तो यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं खट्टे मीठे वाले सेब। वो ये रहे मीठे वाले और ये रहे खट्टे वाले, और इसके साथ और भी पेड़ लगे हुए हैं नीचे। ये देखिए, ये भी सेब का पेड़। तो इस वाले सेब तक पहुंचना है मुझे। तो पहुंच गए। ये देखिए गाइस, वाह। और एक ये पीछे लगा हुआ है हरा भरा सा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छे से फले हैं भाई। तो मैं निकाल लेती हूँ एक खट्टे वाला, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई खट्टा। तो मैंने एक क्या दो निकल गए और आधे काट लिए भाई। आपने भी खाना? तो एक ये मैंने इनके लिए ले लिया, पल्लू के लिए। तो ये और भी है आगे बगीचा गाइस में, पर मैं नहीं जाऊंगी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे घास लगी हुई है, ये आप नीचे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है डर बहुत ही ज़्यादा घास में, क्योंकि मैंने पहन रखी है गाइस चप्पलें, है ना। तो ऐसा कुछ है। तो चलो भाई आगे। तो मैं फिर से पहुँच गई एक छोटू और पेड़ के पास, सेब के पास। तो ये देखिए, एक ये पेड़। आजा पल्लवी, भाई मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो ये देखिए एक और पेड़ सेब का, और नीचे भी ऐसे ऐसे बहुत सारे पेड़ है भाई लगे हुए हैं। वहाँ तक है बगीचा, बहुत ही बड़ा है। तो ये देखिए नीचे आधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आधे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई मैं अभी खड़ी हो जाती हूँ एक जगह, सेब खा लेती हूँ। अपने बगीचे का सेब मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो लोग आज मैंने दिखा दिया भाई आपको अपना बगीचा भी, स्कूल भी, और चारों तरफ की हरियाली। ये है ऊपर घर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वो है घर, और ये नीचे खेत है, खेत के नीचे है सीधे बगीचा। और ये तो अब मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अच्छे से कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली में। जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए टाटा बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तो पल्लू भी बाय करो भाई, बाय गाइस।